नमस्कार दोस्तों, मैं निशा सिंह आपके अपने YouTube चैनल परीक्षा में स्वागत करती हूँ। हमारी एनालॉजी क्लास 3 है ये, और ये पूरी की पूरी बेस आपके जनरल नॉलेज पे बेस है कि आप कितना समझ पाते हैं चीज़ों को, कितना एनालाइज कर पाते हैं। हमने उससे पहले नंबर एनालॉजी की थी। आज हम पूरा का पूरा हम किस पे बेस कर रहे हैं? जनरल पे बेस कर रहे हैं, ठीक है। हम अगर बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि मैं एक बार बता देती हूँ, इस आज की जो क्लास है वो ज़्यादातर जो चीज़ें डिपेंड, जैसे कि मान लो किसी भी, ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होगा, आज की जो क्लास में किसी कंट्री की कैपिटल यानी कोई भी कैपिटल दे दी होगी, ठीक है, या उसके साथ कंट्रीज ने कनेक्ट कर दी होगी कि कंट्री की कैपिटल क्या है, ठीक है, इस तरीके से। या फिर कोई एनिमल दे रखा होगा, उसके बाद वो कैसी आवाज़ निकालता है, ठीक है, साउंड से रिलेटेड होगी, ठीक है। किसी कंट्री करेंसी होगी, ठीक है, करेंसी किस कंट्री की है, ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आज हम जो क्लास देखेंगे इस तरीके से रिलेटेड है ना। 2-3 एग्जाम्पल दिए इस तरीके से, ठीक है। जैसे कि कोई भी मान लो कैट हो गई, कैट के कैट इन द सेंस, या हम बोले एनिमल्स बोल सकते हैं, एनिमल उनके बेबीज़ के पूछ लिया, उनको रख के, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारी जो क्लास होगी आज की इस तरीके से रिलेटेड होगी। कुछ भी दे देंगे वो एक दूसरे से रिलेट करवाएंगे कि ये रिलेट किससे हो रहा है, ठीक है, क्लियर। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन से। हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से, तो एक बार देखें, आप अपना टाइम लें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बताएं एक बार, ठीक है। मैं टाइम लगा देती हूँ इसमें एक बार 10 सेकेंड्स का, इसलिए बहुत ज़्यादा कोई इसमें कुछ करना नहीं है, बस आपको अपना लॉजिक लगाना है और आगे बढ़ना है। इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस देखें और क्या कर सकते हैं। हमें दे रखा है, बताएं क्या करेंगे इसमें। टाइम्स अप, ठीक है। देखो ये क्या है, लाइन, ठीक है, ये क्या है, लाइन है। तो अगर ये लाइन है, ठीक है, तो लाइन किससे रिलेटेड है? डियर से, ठीक है। लाइन किससे रिलेटेड है? ये डियर से, यानी कि लाइन क्या खाता है? डियर। तो मंगूस, मंगूस का मतलब क्या होता है? नेवला। मंगूस का मतलब क्या होता है? नेवला। तो नेवला क्या खाएगा? इसका फूड क्या होगा? नेवला का फूड क्या होगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमारे पास क्या हो जाएगा? स्नेक हो जाएगा, ठीक है। नेवला क्या खाएगा आपका? स्नेक। यानी कि लॉइन अगर डियर खाता है, यानी कि अगर देखा जाए तो लॉइन क्या खाता है? डियर खाता है। तो मंगूस क्या खाएगा आपका? स्नेक खाएगा, ठीक है। मंगूस क्या खाएगा? मंगूस मतलब होता है आपका नेवला, ठीक है। इनमें इस क्वेश्चन की अगर आप बात करें क्वेश्चंस की, आज के क्वेश्चन बिल्कुल भी टफ नहीं है, बस आपको देखना है कि आप किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पा रहे हैं, और बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए आप इसमें क्या करेंगे, टाइम्स, यस, आप इसमें क्या करेंगे बताएं आप एक बार। बहुत सारे बच्चे इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन देखेंगे कि ट्रेन, ठीक है, क्वेश्चन देखेंगे ट्रेन है, ट्रेन देखा इसने पैसेंजर है, ठीक है, इतना पढ़ लेंगे वो। उसमें उसके बाद क्या करेंगे, एरोप्लेन देखेंगे, और एरोप्लेन के बाद डायरेक्टली आंसर लगाएंगे किस पे? पायलट पे। उन्होंने ये नहीं देखा कि इसने ये नहीं पूछा कि ट्रेन का ड्राइवर कौन है, इसमें बोला कि ट्रेन में कौन पैसेंजर्स बैठते हैं, यानी कि ट्रेन में क्या होता है? पैसेंजर्स बैठते हैं। सेम उसका एरोप्लेन में कौन बैठेगा? एरोप्लेन में कौन बैठेगा? अगर हम बात करें एरोप्लेन में कौन बैठेगा, दैट इज एरोनॉट, ठीक है। यानी कि ट्रेन में जो बैठने वाले लोग होते हैं उनको हम बोलते हैं पैसेंजर, एरोप्लेन में जो लोग बैठने वाले उनको बोलते हैं हम एरोनॉट, ठीक है। अब देखो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या मिस्टेक करते हैं, वो क्या करेंगे, इसको देखेंगे नहीं, इसको बस डायरेक्टली देखेंगे ट्रेन है, ट्रेन में पैसेंजर, वो ये नहीं देखेंगे कि वो पैसेंजर बैठने वाले हैं या फिर ट्रेन का ड्राइवर पूछ रहा है, सेम। इसीलिए ये चीज़ें बहुत ध्यान में रखना है। उसने पूछा है कि ट्रेन में बैठने वाले लोग, सेम एरोप्लेन में बैठने वाले लोग, उनको क्या बोलेंगे? एरोनॉट बोलेंगे, ठीक है। ये दिट इज एरोनॉट, ठीक है, और ये एस्ट्रोनॉट, ठीक है। एस्ट्रोनॉट और एरोनॉट दोनों ही अलग होते हैं। एरोनॉट एरोप्लेन में बैठते हैं, और एस्ट्रोनॉट जो आपके क्या बोलते हैं? अंतरिक्ष यात्रा में जाते हैं, दैट इज एस्ट्रोनॉट, ठीक है। बाकी एयर होस्टेस जो होते हैं आपके, एयर होस्टेस आपकी एरोप्लेन में ही फीमेल लाइक वो करती हैं, सर्विस करती हैं, दैट इज एयर होस्टेस। और पायलट तो आपको पता है जहाज चलाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ये देखो, ये क्वेश्चन कैसा है एक बार बताएं, इसमें क्या करेंगे हम। यस प्लीज, टाइम्स अप। देखो ये क्या है हमारा? कॉलेज, ठीक है। क्या है ये हमारा? कॉलेज। कॉलेज को डीन इसने रिप्रेजेंट किया है। कॉलेज को क्या इसने क्या रिप्रेजेंट किया है? डीन। अगर कॉलेज का हेड को, यानी कॉलेज के हेड को, यानी कि जितने भी कॉलेज होते हैं, कॉलेज के हेड को हम क्या बोलते हैं? डीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? डीन बोलते हैं। तो
म्यूजियम के हेड को क्या बोलेंगे, इसने पूछा है। अगर कॉलेज के हेड को हम डीन बोलते हैं तो म्यूजियम के हेड को क्या बोलेंगे, ठीक है। तो म्यूजियम का हेड क्या हो सकता है, म्यूजियम का हेड होगा आपका क्यूरेटर। क्या हो जाएगा आपका क्यूरेटर, क्या हो जाएगा आपका क्यूरेटर। वार्डन देखते हैं, वार्डन कौन होते हैं, वार्डन जो हॉस्टल में, हॉस्टल के जो जितने बच्चे होते हैं उनको हैंडल करते हैं तो वार्डन होते हैं। कस्टोडियन अभिरक्षक ही होते हैं, ठीक है। और इसके बाद सुपरवाइजर क्या करते हैं, संचालक ही होते हैं, ठीक है। यानी कि हम उसने पूछा कि म्यूजियम के हेड को क्या बोलेंगे, दैट इज क्यूरेटर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें एक बार देखें इस क्वेश्चन को। इसमें आधे से ज़्यादा बच्चे क्वेश्चन गलत करते हैं। इसमें क्या करेंगे, देखें क्या कर सकते हैं। चीज़ें थोड़ा संभाल के करें। इस क्वेश्चन को अक्सर बच्चे गलत करते हैं। अक्सर बच्चे इसलिए गलत करते हैं, यहाँ पे दे रखा है इंडिया, इंडिया की कैपिटल क्या हो गई, न्यू दिल्ली, ठीक है। इंडिया की कैपिटल क्या है आपकी, न्यू दिल्ली है, करेक्ट। तो पाकिस्तानी कैपिटल क्या होगी, तो पाकिस्तानी कैपिटल क्या होगी, आपको दिखाई दे रहा है ना, ठीक है। अगर इंडिया की कैपिटल न्यू दिल्ली है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, देखो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन तो नहीं हमने सुने होते हैं जनरली, ठीक है। जो ज़्यादातर ऑप्शन आते हैं आपके वो क्या होता है, या तो उसमें अगर हम बात करें न्यूज़पेपर पढ़ने की अगर हैबिट हो हम लोगों को, तो अक्सर न्यूज़ में क्या होता है, लाहौर जो होता है वो चर्चा में होता है, ठीक है। लाहौर क्या होता है, अक्सर न्यूज़ में चर्चा में होता है। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, वो सोचते हैं पाकिस्तान, हमने लाहौर तो पढ़ा हुआ लग रहा है, तो लाहौर को डायरेक्टली क्या करते हैं, पाकिस्तान को लाहौर से कनेक्ट करके चले जाते हैं। बट लाहौर क्या है, पाकिस्तान में एक जगह है। उसने पूछा है कैपिटल, यानी कि अगर इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, तो पाकिस्तानी कैपिटल क्या होगी, पाकिस्तानी कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, इस्लामाबाद, ठीक है। इस चीज़ को बहुत ध्यान से रखना कि उसने पूछा क्या है। अक्सर लोग पाकिस्तानी कैपिटल लाहौर देते हैं, लाहौर उसकी कैपिटल नहीं है। लाहौर एक उसमें एक छोटा एक उसमें जगह है, दैट इज़ लाहौर। उसने पूछा है पाकिस्तान, पाकिस्तानी कैपिटल इस्लामाबाद है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, इसको कैसे करेंगे हम, टेक योर टाइम। कैसे करेंगे बताएं। अगर यहाँ पे देखो कारपेंटर यानी कि बढ़ई, कारपेंटर क्या करता है, इनकी बढ़ई क्या करता है, अगर इनकी 100, अगर वो आरी चलाता है यानी कि बढ़ई अगर आरी चलाता है, तो टेलर यहाँ पे देखो बहुत नियर बाई ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। दैट इज मेजरमेंट, टेलर मेजरमेंट उससे क्या रिलेटेड है। देखो टेलर अगर बात करें, उसने पूछा है बढ़ई अगर 100 यानी कि बढ़ई अगर आरी चलाता है तो टेलर क्या यूज़ करता है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है। अगर देखें तो टेलर सिलाई भी करता है, टेलर कपड़ा, देखा जाए टेलर क्या कपड़ा भी है, टेलर मेजरमेंट भी करता है। उसने बोला कि यूज़ क्या करता है, यानी कि अगर बढ़ई यानी कि इसको क्या बोलेंगे, बढ़ई अगर आरी यूज़ करता है तो टेलर क्या यूज़ करेगा, टेलर सिलाई के लिए क्या यूज़ करेगा, निडल, क्या यूज़ करेगा, वो निडल यूज़ करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखना है वो किस तरीके से उसने यूज़, मतलब क्या पूछ रहा है वो। हालांकि टेलर इन सब को इन सब का वो काम होता है, टेलर बल्कि मेजरमेंट भी करता है, सिलाई भी करता है, और कपड़ा उसके पास मतलब कपड़ा होगा तभी तो सिलाई करेगा वो। उसने पूछा क्या वो यूज़ क्या करता है, ठीक है। कारपेंटर अगर आरी यूज़ करता है तो टेलर क्या यूज़ करेगा आपका, निडल यानी कि सिलाई उसका सुई का यूज़ करेगा, ठीक है, सुई का यूज़ कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें एक बार। कैसे करेंगे इसको। अगर ये एंटीसेप्टिक है, ठीक है, इनकी जीवाणु रोधक जीवाणु को रिलेट करती है, तो विषनाशक क्या किसको रिलेट करेगी, यानी कि एंटीडोट। अगर एंटीसेप्टिक रिलेटेड टू जर्म्स, ठीक है, एंटीसेप्टिक रिलेटेड टू जर्म्स, तो एंटीडोट क्या करेगी, जल्दी बताएं, एंटीडोट क्या करेगी, दैट इज पॉइजन, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका, पॉइजन। देखो कैसे एंटीसेप्टिक होती है वो क्या करती है, जर्म्स को स्टॉप करती है, जर्म्स को मारती है, ठीक है। तो सेम एंटीडोट किसका खत्म करेगी, एंटीडोट किसको खत्म करेगी, पॉइजन को, ठीक है। एंटीडोट जहर को खत्म करेगी, ठीक है। इन्फेक्शन नहीं होगा, वाउंड नहीं, घाव तो एंटी नहीं होगा से रिलेटेड, ठीक है। यानी कि एंटीसेप्टिक अगर जर्म्स को रोकती है तो एंटीडोट क्या करेगी, आपको पॉइजन को खत्म करेगी, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, टेक योर टाइम। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताएं एक बार। ठीक। हाँ देखो
ये है मॉथ, दैट इज मॉथ नॉट मॉथ, ठीक है। हम मरने जगने की बात नहीं करते, दैट इज मॉथ ओनली, इट इज द प्रोनाउंसिएशन दैट इज मॉथ। मॉथ अगर रिलेटेड टू इंसेक्ट यानी कि कीट, पतंगा अगर कीट से रिलेटेड है, यानी कि हम बात करें जो मॉथ है वो किस कैटेगरी में आता है, इंसेक्ट की कैटेगरी में आता है। तो वो पूछ रहा है कि माउस किस कैटेगरी में आएगा, ठीक है, कैटेगरी की पूछ रहा है। अगर मॉथ इंसेक्ट की कैटेगरी से रिलेटेड है तो माउस किस कैटेगरी से रिलेटेड होगा, माउस किस कैटेगरी, रोडेंट्स, यानी कि माउथ जो आता है माउस किस कैटेगरी से रिलेटेड हो जाएगा, वो रोडेंट से, यानी कि चूहे से संबंधित, ठीक है, किससे रिलेटेड, चूहे से संबंधित, दैट इज रोडेंट, ठीक है। क्लियर, यानी कि मॉथ अगर इंसेक्ट से रिलेटेड है तो माउस किससे रिलेटेड, रोडेंट से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन में भी लोग अक्सर मिस्टेक कर देते हैं। इसमें कैसे करेंगे, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, जल्दी बताएं, जल्दी आंसर दें एक बार। देखें, देखो प्लांट, जैसा कि हम जानते हैं हमारे आसपास प्लांट होते हैं। अच्छा, तो प्लांट और ट्री में क्या डिफरेंस होता है। प्लांट यानी कि अगर बात करें छोटी, यानी कि छोटे का बड़ा होना, दैट इज ट्री, छोटा है तो वो प्लांट है, ठीक है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग देखें हम, इसका ज़्यादातर जो आंसर लोग देते हैं वो वाइफ से रिलेटेड देते हैं। क्यों, लड़की बड़ी होकर शादी होती है, भैया ऐसा कोई इसमें लॉजिक नहीं लगाना है। उसमें लॉजिक क्या है, अगर छोटा यानी कि प्लांट अगर छोटा होता है, ठीक है, प्लांट का बड़ा रूप क्या होता है आपका, ट्री होता है, बड़ा रूप क्या होता है आपका, ट्री होता है। सेम गर्ल मतलब बच्ची, ठीक है, अगर लड़की छोटी होती है उसका बड़ा रूप क्या हो जाएगा, उसका वुमेन हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसका बड़ा रूप वुमेन हो जाएगा। यानी कि प्लांट अगर छोटा है, छोटे का बड़ा रूप ट्री होता है, गर्ल अगर छोटी है तो गर्ल का बड़ा रूप क्या हो जाएगा आपका, वुमेन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखें और बताएं। 10 सेकेंड लें। क्या होगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बस आपका पूरा का पूरा आपका मेंटल एबिलिटी चेक कर रहा है, पूरा का पूरा मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत आराम से हो पाएगा, ठीक है। जैसे कि ट्रैवलर, ये क्या है, ट्रैवलर अगर जर्नी से रिलेटेड है, यानी कि यात्री यात्रा करते हैं, ठीक है, यानी कि यात्री अगर यात्रा करते हैं तो सेलर यानी कि नाविक, क्या सेलर किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका, समुद्री यात्रा से, किससे रिलेटेड हो जाएगा, समुद्री यात्रा से। यानी कि अगर हम बात करें, हम कहीं घूमने जाते हैं, हम लोग यात्री हैं और कहीं घूमने जाएंगे तो हम वो क्या कर रहे हैं, हम यात्रा कर रहे हैं, ठीक है। सेम सेलर अक्सर किस पानी में होता है, तो सेलर अगर कहीं जा रहा है तो वो पानी की से आता है, दैट इज समुद्री, वो यात्रा कर रहा है, ठीक है, समुद्री यात्रा कर रहा है वो। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, कैसे करेंगे। अगर आई मतलब आँख, ठीक है, अगर आई में एक डिजीज़ होती है दैट इज़ मायोपिया, आई की डिजीज़ को हम बोलते हैं मायोपिया। तो पूछा है कि टीथ में क्या डिजीज़ होगी, टीथ की डिजीज़ क्या होती है, पायरिया, ठीक है। यानी कि अगर बात करें आँख में कौन सी डिजीज, दैट इज़ मायोपिया, तो टीथ में कौन सी डिजीज़ हो जाएगी, दैट इज़ दैट इज़ पायरिया, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन देखें एक बार, इसका क्या करेंगे, 10 सेकेंड लें आप। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा इन द सेंस आप देखोगे तो मतलब एक बार सोचो क्या करेंगे, ये है क्या, बस देखो यहाँ पे ये ट्रेलर लिख रहा है इसने, ठीक है, ये ट्रेलर इसने वहाँ के अकॉर्डिंग लिखा है, इंग्लिश के अकॉर्डिंग। देखो ट्रैक्टर होता है ना, ट्रैक्टर हम लोग गाँव में अक्सर हमने देखा होगा, ट्रैक्टर जो होता है, ट्रैक्टर किसको खींचता है, ट्रॉली को, किसको खींचता है, ट्रॉली को। तो ये ट्रेलर जो है ना वो ट्रॉली है हमारी, एक्चुअल में ट्रेलर क्या है, वो हमारी ट्रॉली की बात कर रहा है, ठीक है। यानी कि अगर ट्रैक्टर ट्रॉली को खींचता है तो हॉर्स किसको खींचेगा, हॉर्स आपकी बुग्गी को खींचेगा, किसको खींचेगा, बुग्गी यानी कार्ट को खींचेगा, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन एक बार अच्छा है, देखिए इसमें क्या करेंगे बताएं, ये है क्या, बताएं। पर्च क्या होता है वैसे, हाँ पर्च क्या होता है, बता सकते हैं एक बार कुछ में कोई भी, हाँ पर्च क्या होता है, हाँ जी देखो पर्च एक फिश होती है, पर्च क्या होती है, एक फिश होती है, क्या होती है, फिश होती है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है, जो सिर्फ और सिर्फ फ्रेश वाटर में रहती है। यानी कि पर्च अगर फ्रेश वाटर में रहती है तो
सॉल्ट यानी कि सॉल्ट वाटर में, ये सॉल्ट वाटर पूरा एक साथ है, इनके सॉल्ट वाटर में ये इनमें से बात करें तो कौन रहेगा? एक कॉड, एक वो भी एक फिश होती है। कॉड भी क्या होती है? एक फिश होती है जो सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट वाटर में रहती है, ठीक है। यानी कि पर्च क्या थी? एक फिश थी। कॉड क्या है? एक फिश है। पर्च एक फ्रेश वाटर में रहने वाली फिश है, और सॉल्ट वाटर में रहने वाली एक फिश का नाम है कॉड, ठीक है। क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखें एक बार कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। आज के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। कैसे करेंगे बताएं? देखो, इसने बोला है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ये देखो, ये जो टर्म्स है ना, ये बड़ी अच्छी टर्म्स हैं और ये इंग्लिश में बड़ी पूछी जाती हैं सारी की सारी टर्म्स। मायोपिया, आई, मतलब ये जो टर्म्स लाइक मायोपिया हो गया, मैनकाइंड हो गया, एनवा, ये सारी की सारी इंग्लिश से रिलेटेड होती हैं और ये इंग्लिश में पूछी जाते हैं। अक्सर ये क्या होते हैं, मीनिंग में पूछ ली जाती हैं कि इसका कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देखो, ये क्या है आपका? ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट क्या होते हैं? जो बर्ड, इनकी ऑर्निथोलॉजिस्ट, इनकी स्टडी ऑफ बर्ड बोलते हैं हम, स्टडी ऑफ बर्ड बोलते हैं इनकी ऑर्निथोलॉजिस्ट। अगर इनकी बर्ड की स्टडी को हम ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, तो इसने पूछा है एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी स्टडी को बोलेंगे, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी स्टडी को बोलेंगे? किसकी स्टडी को बोलेंगे? आपकी मैनकाइंड की स्टडी को। यानी कि अगर हम बात करें, अगर पूछा जाए कि बर्ड की स्टडी को क्या बोलते हैं, दैट इज ऑर्निथोलॉजिस्ट, या फिर ऑर्निथोलॉजिस्ट किसकी स्टडी को बोलते हैं? आपकी बर्ड की स्टडी को। सेम एंथ्रोपोलॉजिस्ट किसकी स्टडी को बोलेंगे? दैट इज ह्यूमन की स्टडी को हम एंथ्रोपोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें कुछ है नहीं बहुत ज़्यादा समझाने के लिए, बस आप सॉल्व करते चलें। बताएं इसका आंसर कैसे करेंगे? यस प्लीज़, कैसे इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर? देखें, अच्छा ये बताओ, आपने कभी आग जलाई है? एक काम करना, कागज़ लेना, उसको जलाना और उसको ग्लास में रख देना, ठीक है। ग्लास रखने के बाद उसको कवर कर दे, जैसे आप कागज़ को जलाएं और उसको डाल दें, उसको ढक देना। ढकने के बाद देखोगे आपको जो कागज़ है वो बुझ जाएगा, ठीक है। अगर आप ये चीज़ महसूस कर पाए हो, कागज़ को आप ऐसे लेके अगर उसको पूरा ऐसे जलाते, नेचर में जलाते, तो वो पूरा जलता। क्यों? क्योंकि हमारे नेचर में क्या है? ऑक्सीजन है, ठीक है। क्या है? ऑक्सीजन। अगर आप उस कागज़ को जला के ग्लास में डालो, ग्लास को कवर कर दोगे, तो वो बुझ जाएगी, यानी कि बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन खत्म हो गई है। क्वेश्चन क्या है हमारा? अगर ऑक्सीजन रिलेटेड टू बर्न, यानी कि ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन होगी तो ही चीज़ें बर्न होंगी, ठीक है। ऑक्सीजन क्या करता है? किसका काम करता है? जलाने का। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड क्या करेगा? आपका बुझाने का काम, यानी कि एक्सटिंग्विश, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड होगी तो क्या होगी? चीज़ें बुझ जाएंगी। जैसे आपने देखा होगा जो फायर, जो गाड़ी इनकी फायर एक्सटिंग्विशर होती है, उसको क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड से पूरा उसमें जो जला हुआ है उसको बंद करना होता है, ठीक है। यानी कि अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन होगा तो ही चीज़ें बर्न होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। अगर चीज़ें बुझाने, कार्बन डाइऑक्साइड किसका काम करेगी? बुझाने का काम करेगी, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे बताएं? मैट्रिसाइड। देखो, ये हिंदी की जो, इंग्लिश के जो टर्म्स है ना, वो बड़े अच्छे हैं। इसको आप, ये आपके इंग्लिश में पूछे जाते हैं। ये पूछा है कि मैट्रिसाइड, पूछ लेगा व्हाट इज मैट्रिसाइड, ठीक है। मैट्रिसाइड क्या होता है? मैट्रिसाइड होता है माँ, मतलब माता की हत्या को मैट्रिसाइड बोलते हैं। पूछा है अगर मैट्रिसाइड का मतलब मदर की हत्या है, तो ये होमिसाइड क्या होगा? होमिसाइड का मतलब क्या होता है? होमिसाइड का मतलब होता है पूरा नरसंहार, जिसको बोलते हैं कि होमिसाइड में क्या हो जाएगा? आपका ह्यूमन की हत्या को बोलेंगे। अगर मैट्रिसाइड रिलेटेड टू मदर है, तो होमिसाइड रिलेटेड टू क्या हो जाएगी? आपकी ह्यूमन हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करें। यस, इसका आंसर क्या होगा? बताएं इसका आंसर, बताएं क्या होगा इसका आंसर, जल्दी बताएं। देखो, अगर पिजन है, पिजन मतलब कबूतर, अगर कबूतर शांति का प्रतीक है, कबूतर अगर शांति का प्रतीक है, तो वाइट फ्लैग किसका रिलेटेड होगा? तो वाइट फ्लैग किससे रिलेटेड? सरेंडर से। किससे रिलेटेड हो जाएगा? सरेंडर से, ठीक है। अगर कबूतर को हम शांति का दूत मानते हैं, तो वाइट फ्लैग को किसका दूत मानेंगे? वाइट फ्लैग का मत हो जाएगा आपका सरेंडर। क्या हो जाएगा? आपका सरेंडर हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे करेंगे बताएं जल्दी से इसको आप। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हाँ जी, बताएं
ये क्या है, एनाटॉमी। यस, कैसे करेंगे इसको एनाटॉमी को, जल्दी 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 देखो, अगर एनाटॉमी इज रिलेटेड टू जूलॉजी, ठीक है, अगर एनाटॉमी रिलेटेड टू जूलॉजी है तो पेडियाट्रिक में हम क्या क्या करते हैं, क्या करते हैं पेडियाट्रिक में, किसकी स्टडी करते हैं हम, मेडिसिन की। किसकी स्टडी करते हैं हम, मेडिसिन की। यानी कि एनाटॉमी में अगर जूलॉजी की स्टडी होती है तो पेडियाट्रिक में किसकी स्टडी होगी, आपकी मेडिसिन की। किसकी स्टडी होगी, मेडिसिन की। और आई थिंक इट वाज द लास्ट क्वेश्चन, यस, ठीक है, इट वाज द लास्ट क्वेश्चन। तो आप एक बार देखें सारी, ये जो है हमने जो एक्सरसाइज की है ये आपकी किस पर, आपकी जनरल नॉलेज पे बेस्ड थी। आप इसके क्वेश्चंस करें, क्योंकि सारे के सारे क्वेश्चन क्या होते हैं, एक दूसरे, जितनी आपकी नॉलेज होगी उतने ही आप इस क्वेश्चन तक पहुँचेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके, नमस्कार, थैंक यू, थैंक यू।